Hello students, in this video I'll be telling you about a very important number called Euler's number. Euler's number क्या है, उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड E का वैल्यू आता है 2.718 एंड सो ऑन. ओके, नाउ E जो है वो बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस में एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस में भी उसका यूसेज है. ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी प्रोसेस या किसी फिनोमिना का नेचुरल ग्रोथ रेट, कोई अगर चीज़, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो ग्रो कर रहा है नेचुरली या डीके कर रहा है, तो उसको डिटरमाइन करता है ई. उसको स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ई को. ठीक है. नाउ सम एग्जांपल्स आर रेडियो एक्टिविटी, population growth, charging and discharging of capacitors, current growth and decay in solenoids, एक्सेट्रा. बहुत सारे फिनोमेना में इसका यूसेज होगा. नाउ एग्जैक्टली ये ई का वैल्यू आया कहाँ से? नाउ इफ़ यू रिमेंबर पाई, मैंने पाई के बारे में बताया था. पाई अगेन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट जो यूनिवर्सली बहुत सारे कैलकुलेशंस में यूज़ होता है. तो पाई कैसे डिफाइन किया था हमने? पाई वॉज डिफाइंड एज दी pi was defined as the circumference L by its diameter, ratio of circumference to diameter. ऐसे डिफाइन किया था हमने पाई को, है ना. नाउ ऑयलर्स नंबर जो है ये एक नेचुरल ग्रोथ रेट डिटरमाइन करता है एंड इसका जो ओरिजिन है वो, इसको पहली बार जो कैलकुलेट किया गया था वो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से किया था. आई होप तुम्हें पता है ये इसका मीनिंग क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि लेट्स से आई एम अ बैंक. ठीक है, मैं एक बैंक हूँ एंड यू गिव मी 1 रुपी. ठीक है, आपने 1 रुपी इन्वेस्ट किया एंड 1 रुपी इन्वेस्ट किया एंड माई स्कीम इज, द फर्स्ट स्कीम दैट आई हैव इज दैट आई कीप दिस 1 रुपी फॉर 1 ईयर. 1 साल के लिए ये 1 रुपी रखूँगा मेरे पास एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 100% रिटर्न. मतलब अगर मैंने आपसे 1 रुपी लिया है तो मैं आपको 1 रुपी ऐड करके दूंगा. मतलब व्हाट विल यू गेट बैक? यू विल गेट बैक 2. सो योर 1 रुपी हैज़ ग्रोन टू 2 रुपीज़. ठीक है, 100% ग्रोथ हुआ. हाउ मच टाइम डिड इट टेक? 1 ईयर. एंड इन 1 ईयर 100% का ग्रोथ हुआ. Seems like a very good scheme. Now I have another scheme where I'm going to keep your money for 6-month period. 6 months के पीरियड के लिए रखूंगा, 6 months. बट जो 100% है वो 100% को भी मैं 50% में डिवाइड करूंगा. 1 ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैं जो 100% आपको दे रहा था वो 100% को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. Now what would happen then? Every 6 months, I'm telling you that every 6 months your money is going to grow by 50%. Okay, every 6 months your money will grow by 50%. Okay, so what's going to happen? How many steps would be there at the end of the year? How much money will you bank? You invested 1 rupee, 1 rupee इन्वेस्ट किया तो आफ्टर 6 months तुम्हारे पास कितना रुपीस रहेगा? यू विल हैव 1 रुपी प्लस 50% ऑफ दिस 1 रुपी. मैं जो है मैं इसका, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का 50% तुम्हें रिटर्न दे रहा हूँ. तो अभी तुम्हारे पास कितना, आफ्टर 6 months व्हाट डू यू हैव? यू हैव 1.5 रुपीज. ठीक है, 1 रुपी प्लस 50% ऑफ 1 रुपी. ऑलराइट, नाउ यू री इन्वेस्ट दिस, क्योंकि हमारा टारगेट 1 ईयर का है, तो यू री इन्वेस्ट दिस एंड अगेन दिस स्कीम अप्लाइज. 6 months 50%. नाउ अब ये 50% किसका होगा? 1 रुपी का नहीं बल्कि 1.5 का होगा.
1.5 का 60% कितना होता है 0.75. Now you are adding 0.75 with 1.5, so your final return is 2.25 rupees. So this is a much better alternative to your the previous scheme where you put in the money for 1 year and you get 100% return. So when you break that 100% to two parts, and due to compound interest your principal changes every 6 months. Okay, now you get an idea. What if I do this every quarterly? हर 3 महीने में ये अगर करूँ तो क्या होगा? तो every 3 months, if I do this every 3 months, I have to break that 100% to 25% parts. Okay, 4 parts of 25%. So 1 rupee after 3 months, let's say I call it the first quarter. After first quarter, it would be what? 25% of 1. This is supposed to be 25%. 25% of 1 would be what? 1.25. Alright. Now 25%, the next quarter, this money grows by 25% again. Okay, so 25% of 1.25%, 1.25 rupees, when added to itself will give you 1.56. You could calculate that at home. Okay, now again in the third quarter, your money grows by 25%. Now, which money? This one. This is the new principal. Now when 1.56 grows by 25%, your new amount would be 1.95 rupees. Okay, 1.95 rupees. And when again after the last quarter, fourth quarter, when your money grows again by 25%, as you can see we have completed the 100 but in parts. Okay, now after this growth your money would be 2.44 rupees. Now as you can see, when you increase the number of divisions, like number of parts, when your money grows, the value is increasing. Okay, so if you do this once a year, 1 year, 100% growth, you'll end up with 2 rupees. If you do it every 6 months with 50%, you'll end up with 2.25 rupees. Every 3 months with 25% growth, you'll end up with 2.44 rupees. What about monthly? Every month, 1 month. What would be the percentage growth? It would be 100 by 12. Okay, 100 by 12. You're dividing 1 year by 12 parts, that's when you get 1 month. Then you also have to divide the 100% by 12. When you calculate this, I'm not going to calculate the whole thing. When you calculate this, you'll end up with something around 2.61. Okay, as you can see, this value is increasing. Here you can understand that जितने बार तुम इसको डिवाइड करते जाओगे, कंटिन्यूसली अगर तुम्हारा मनी ग्रो करते जाएगा, उतना बड़ा नंबर मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स लुक एट वीकली. व्हाट अबाउट वीकली? एवरी वीक परसेंटेज कितना होगा? 100 बाय, लेट्स अज्यूम देयर आर 52 वीक्स, तो 52 वीक्स अ ईयर, तो उसके हिसाब से तुम्हारा होगा अप्रोक्सीमेटली 2.69 रुपीज. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ क्रेजी आइडिया. इमेजिन करो तुम्हारे बैंक ने एक ऐसा स्कीम दे दिया जहां तुम्हारा पैसा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. एवरी सेकेंड योर मनी इज ग्रोइंग. So you could imagine what sort of calculation that would be, and you would also imagine that that should be a very big number. But you should look at one more trend. ये 2 रुपीज़ का जैसे तुमने हाफ किया, तो ये डिफरेंस कितना है? 0.25 का. इसके बाद ये डिफरेंस वो कम हो रहा है, ये डिफरेंस और कम हुआ, ये डिफरेंस और कम हुआ. तो एज यू ब्रेक डाउन, योर टोटल वैल्यू ऑफ द मनी इज इंक्रीजिंग, बट वो जो डिफरेंस होगा वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा. एंड व्हाट यूल गेट इफ you have infinite growth. Every second, every millisecond your money is growing. So infinite growth, what you'll end up is with rupees 2.718. Okay, and that is E. Okay, that is the Euler's number. Euler's number represents a natural growth. If something grows continuously, where would it end up? That is determined by this number. Okay, now in the next coming videos I'll be talking about the exact function called exponential functions where this would be used. Okay, thank you.